अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज है और मैं कंप्यूटर साइंस की 10th क्लास का टीचर हूँ। हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि हम सी लैंग्वेज के अंदर अपना प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं। हम अपनी आज की क्लास में अपना पहला सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि हमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको हमने डाउनलोड भी किया था और उसको हमने इंस्टॉल भी किया था। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर हम अपना प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि हम सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, यानी कि हम हदायत किस तरीके से देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर उसके ऊपर किस तरीके से अमल करता है। आपको याद होगा कि हमने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने ये सीखा था कि अगर हमने कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर हो, जहाँ पे हमारे पास एक कंपाइलर हो, जहाँ पे हमारे पास एक डिबगर हो। तो उसके लिए हमने एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था, जिसका नाम था कोड ब्लॉक्स। ये हमने इंस्टॉल किया हुआ। अगर आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया तो आप पिछली क्लास को देख के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप वहां से ये भी सीख सकते हैं कि हमने इसको डाउनलोड किस तरीके से किया था और डाउनलोड करने के बाद हमने इसको इंस्टॉल किस तरीके से किया था। बहुत आसान है, आपने google.com पे जाना है, वहां पे आपने लिखना है डाउनलोड कोड ब्लॉक्स विद कंपाइलर। आप इस तरीके से लिखेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी, वहां पे आप क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमने इसको डाउनलोड किया हुआ है, डाउनलोड करने के बाद हमने इसको इंस्टॉल भी कर लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आज हम सी लैंग्वेज में अपना पहला प्रोग्राम लिखने के लिए जा रहे हैं। इसको हम डबल क्लिक के साथ ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे और फाइल बनाने के बाद हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे कि हमने सीखा था कि हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और न्यू पे आने के बाद यहाँ पे हम फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं, कोई एम्प्टी फाइल भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज में काम करना है। हम बताएंगे कि हमने सी लैंग्वेज में काम करना है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास गो का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमसे पूछा जाएगा कि जिस लैंग्वेज में आपने काम करना है वो कौन सी लैंग्वेज है, क्या वो सी लैंग्वेज है या फिर C++ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सी लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं, हम सी लैंग्वेज को क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी कि अपनी फाइल का नेम रखें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं my_first प्रोग्राम। ये हमारा पहला प्रोग्राम है और ये आपको यहाँ पे 3 डॉट नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपने बताना है कि आपने इसको सेव कहाँ पे करना है। ये हमारे डेस्कटॉप के ऊपर एक सी के नाम से फोल्डर बना हुआ है, हमने उस फोल्डर के अंदर जाके इस फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने फिनिश पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया है my_first_program.c। ये जो .c है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो हमारी फाइल होती है जो सी लैंग्वेज की, उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .c होती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि जब हम HTML का कोई पेज बनाते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन हम खुद रखते हैं .html और फिर उसको हम अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं। तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, सी लैंग्वेज में जब आप अपनी फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते वक्त क्या होता है कि .c एक्सटेंशन आपकी खुद ब खुद रखी जाती है। अब हमारे पास ये है टेक्स्ट एडिटर। आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर एक टेक्स्ट एडिटर होता है, एक उसके अंदर कंपाइलर होता है और एक डिबगर होता है जो आपको ये बताता है कि आपकी एरर कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट एडिटर में अपना प्रोग्राम लिखते हैं। अगर आप जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये आपको अगर ये लगे कि ये जो टेक्स्ट का साइज है ये छोटा है तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके आपके माउस के अंदर जो
एक व्हील होगा, उसको आप जैसे ही मूव करेंगे अप साइड में तो ये आपका जो टेक्स्ट का साइज है ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी लैंग्वेज का जो पहला प्रोग्राम अपना हम वो लिखेंगे। जैसा कि आपको याद है हमने अपनी एक क्लास में सीखा था कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो होता है हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन में हम क्या करते हैं, हेड सेक्शन में हम उन फाइल्स को शामिल करते हैं जिनकी वजह से हमारा प्रोग्राम चलता है, या जो फाइल्स हमने प्रोग्राम के अंदर चलानी होती हैं हम क्या करते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। यहाँ पे हैश की अलामत यूज करते हैं, इंक्लूड, और फिर इसको हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स, इसको हम लगाते हैं और यहाँ पे फाइल का नाम लिखते हैं, फाइल नेम। अब फाइल नेम हमारे पास क्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, फाइल नेम है stdio.h, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने हेडर के अंदर फाइल को इंक्लूड कर लिया। इसी तरह से और भी फाइलें होती हैं, हमने ये देखना होता है कि हमें किस किस फाइल की जरूरत है। हम अपने आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ एक आउटपुट जो है उसको शो करवाएंगे, उसको दिखाएंगे, उसके लिए हमें सिर्फ एक इस फाइल की जरूरत है, उसके लिए हमें सिर्फ ये जो फाइल है हमें ये चाहिए। तो हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने यहाँ पे शामिल कर लिया, यानी कि इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरा पार्ट है हमारा सी प्रोग्राम का वो है हमारा मेन का फंक्शन। हम यहाँ पे लिखेंगे void मेन, ये हमारा मेन का फंक्शन है, ये दूसरा पार्ट है हमारा सी प्रोग्राम का। और फिर उसके बाद जो सबसे अहम पार्ट है वो है मेन फंक्शन की बॉडी, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमारे पास ये खत्म हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हेड सेक्शन है, ये हमारा मेन का फंक्शन है और ये हमारी मेन फंक्शन की बॉडी है। तो इस तरीके से हमारा जो सी लैंग्वेज के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके जो अहम हिस्से होते हैं वो हमने लिख लिए हैं। हमने हेड सेक्शन भी लिख लिया है, हमने मेन का फंक्शन भी लिख लिया है, उसकी बॉडी भी बना ली है। अब हमने जो भी कोड लिखना है वो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखेंगे। और यहाँ पे एक बहुत काबिल गौर बात है जो आपने याद रखनी है कि जब हम सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो तरतीब के साथ चलता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी, मैं यहाँ पे पहली लाइन में लिखता हूँ कोड 1, फिर लिखता हूँ कोड 2, फिर लिखता हूँ कोड 3, फिर कोड 4। ये हमने 4 कोड कुछ भी लिख दिए, ये मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, यानी कि आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। या कोड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इस लाइन में कोई भी कोड हम लिख सकते हैं। तो होगा क्या, जब हम इसको बिल्ड करेंगे, जब हम इसको चलाएंगे, कंपाइल करेंगे और फिर इसको रन करेंगे, तो सी लैंग्वेज के अंदर जो कोड चलता है, जो कोड रन होता है वो किस तरह से होता है, मेन फंक्शन के अंदर जो हम कोड लिखते हैं ये 1 बाय 1 चलता है, यानी एक तरतीब के साथ चलता है। पहले ये 8 नंबर वाली लाइन का कोड चलेगा, फिर 9 नंबर वाली, फिर 10 और फिर 11 नंबर वाली, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले 8 नंबर लाइन वाला कोड चल जाए और फिर 11 नंबर लाइन वाला कोड चल जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि पहले 8 वाला चलेगा, फिर 9 वाला चलेगा, फिर ये 10 वाला चलेगा और फिर ये 11 वाला चलेगा। इस तरीके से एक तरतीब के साथ कोड जो है वो चलता है सी लैंग्वेज के अंदर। अब हम यहाँ पे अपना कोई कोड लिखते हैं और कोड लिखने के बाद फिर हम उसको कंपाइल करेंगे, यानी कि बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करने के बाद फिर हम उसको रन भी करके देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आती है, यानी कि जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है, जो नतीजा होता है हमारे पास वो क्या आता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे। ये प्रिंट एफ एक फंक्शन है, हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। हम अपनी आने वाली क्लासेस में इनके बारे में बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि हम सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वो प्रोग्राम के अहम हिस्से कौन से हैं और वो प्रोग्राम चलता कैसे है। हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम सी लैंग्वेज, ये मेरा सी लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम है। अब हमने प्रोग्राम लिख लिया। प्रोग्राम लिखने के बाद अब अगला सवाल ये बनता है कि अब हम इस प्रोग्राम को किस तरीके से चलाएंगे। तो आपको पता है कि हमने
अपनी एक क्लास के अंदर सीखा था कि जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम प्रोग्रामिंग आला सतह ज़बान के अंदर करते हैं। कि ये जो ज़बान होती है, ये दो किस्म की ज़बानें हमने पढ़ी थी। एक आला सतह ज़बान होती है और एक कम सतह ज़बान होती है, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये जिस ज़बान के अंदर मैंने कोड लिख दिया है, ये आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस कंप्यूटर को इस ज़ुबान की नहीं समझ आएगी कि ये ज़ुबान क्या है। तो उसके लिए हमारे आईडीई के अंदर, यानी कि हमारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर एक अहम जुज होता है जिसको हम कंपाइलर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस कोड को कंपाइल करेंगे, या फिर हम कहते हैं कि हम अपने इस कोड को बिल्ड करेंगे। तो वो जब बिल्ड करेंगे तो वो जो हमारा कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, वो इस जुबान को उस जबान के अंदर तब्दील कर देगा जो कंप्यूटर को समझ आती है। जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे तो जो हमारा कंपाइलर है हमारे इस आईडी का, ये जो हमने आईडी अपना ओपन किया हुआ है, ये क्या करेगा, ये हमारे इस कोड को उस जबान के अंदर तब्दील कर देगा या कन्वर्ट कर देगा जो कि मशीन को समझ आती है, कंप्यूटर को समझ आती है। तो ये आपके पास यहाँ पे बिल्ड लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको बिल्ड कर सकते हैं। ये आपके पास आइकन है, आप इस पे भी क्लिक करके इसको बिल्ड कर सकते हैं। फिर ये आपके पास एक, ये आप देख सकते हैं सिंबल है, एक आइकन है, इस पे क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हैं। लेकिन रन करने से पहले, चलाने से पहले बिल्ड करना जरूरी होता है। और एक ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दोनों आइकॉन्स, एक ये भी नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है। अभी हमने इसको बिल्ड पे क्लिक किया तो ये बिल्ड हो गया। और ये आप यहाँ पर नीचे देखें, एक मैसेज आता है। ये मैसेज हमें ये बताता है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है, क्या उसमें किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 एरर, 0 वार्निंग, और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि इसमें किसी किस्म का कोई अगर एरर हो तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाता है। अब हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको बिल्ड किया था, किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। यहाँ पे क्लिक करके इसको हम रन कर सकते हैं। और ये जो बटन आपको दोनों नजर आ रहे हैं, इसमें ये वाला भी है और ये बटन भी है, इन पे क्लिक करेंगे तो सेम टाइम पे, यानी कि एक ही वक्त में आपका प्रोग्राम बिल्ड भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। अभी आप देखेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम हमारा बिल्ड भी हो गया है और रन भी हो गया, और हमारे पास ये ब्लैक कलर की एक कंसोल स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई है। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो ये ऊपर लिखा हुआ आ गया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो ये इस तरीके से हमारा आउटपुट, यानी कि रिजल्ट हमारा आ गया। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इसको चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज अली, और अब हम क्या करते हैं, कोई भी आप चीज चेंज करेंगे, कोई टेक्स्ट चेंज करेंगे कुछ भी प्रोग्राम के अंदर, तो आपकी ये फाइल के साथ ये स्टार बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपकी फाइल सेव नहीं हुई। तो आपने कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करना है, और सेव करने के बाद आपने उसको बिल्ड करना है, या आप उसको बिल्ड एंड रन इकट्ठा कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जहां से आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। बिल्ड एंड रन करेंगे, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया, माई नेम इज अली। यहाँ पे हम एक और फाइल ऐड करेंगे अपने हेडर सेक्शन के अंदर। वो फाइल क्या होगी, इंक्लूड io.h, ये है CONIO.h। ये फाइल क्या होती है, क्या काम करती है, ये हम बाद में इसके बारे में सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको जो आउटपुट है वो दिखाना चाहता हूँ। इसी तरह यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन का नाम है get ch। ये फंक्शन क्या करता है इसके बारे में भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ इसको देखना है, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, इसके बारे में हम सीखेंगे। हम यहाँ पे हम बिल्ड एंड रन करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि पहले आपके पास यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट आ रहा था, उसको रिमूव करने के लिए, यानी उसको हटाने के लिए मैंने ये फाइल ऐड की है और नीचे ये फंक्शन लिखा है। लेकिन इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, हम इसके बारे में सीखेंगे तफसील के साथ ये क्या होता है। तो अभी हमने सिर्फ जो चीज सीखनी है वो ये सीखनी है कि सी लैंग्वेज के अंदर हम अपना प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं, उसके कौन कौन से अहम हिस्से होते हैं, और उसकी जो आउटपुट होती है वो किस तरीके से आती है। तो ये जो हमने अपना प्रोग्राम लिखा, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। जब हम इसको बिल्ड करते हैं तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो इसको कंपाइल करता है, यानी कि ये आला सतह ज़बान को, हाई लेवल लैंग्वेज को वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है उस जुबान में जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। तो जब वो उसको तब्दील कर देता है, फिर हम इसको रन करते हैं, तो रन करने के बाद ये जो हमारी आउटपुट है ये यहाँ पे नजर
आती है, ये आप देख सकते हैं। आप इसको और भी चेंज करके देख लें। आई एम फ्रॉम लाहौर, हमने ये लिख दिया। इसको हम बिल्ड एंड रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आई एम फ्रॉम लाहौर। ये एक फंक्शन है प्रिंट एफ। हम अपने दूसरे बाब के अंदर जो दूसरा हमारा यूनिट होगा, हम उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट और आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस क्लास में ये सही से समझ आई होगी कि हम सी लैंग्वेज के अंदर अपना प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। हम जरा एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा है कि सी लैंग्वेज के अंदर एक हेडर सेक्शन होता है जिसमें हम अपनी फाइल को शामिल करते हैं, और फिर हमारे पास मेन का फंक्शन होता है। इस तरीके से हम मेन के फंक्शन को लिखते हैं वॉइड मेन, इस तरीके से हम लिखते हैं। ये वॉइड क्या होता है ये भी हम बाद में अपनी आने वाली जो क्लासेस है उसमें सीखेंगे। ये मेन का फंक्शन है, फिर इसकी बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, और इस मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम अपना सारा कोड या सारा प्रोग्राम लिखते हैं। वो हदायत जो हमने कंप्यूटर को बतानी होती हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर लिखते हैं, और वो कंप्यूटर को फिर समझ आती है कि मैंने क्या करना है। और वो कैसे समझ आती है? वो इस तरह समझ आती है कि हमारा कंपाइलर जो है वो इस जुबान को उस जुबान के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, आला सतह जुबान है, इसको वो तब्दील करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में। और फिर जब हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को तो ये हमें सामने लिखा हुआ नजर आ जाता है। किस तरीके से, हम इसको दोबारा एक दफा करके देखते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास आ गया आई एम फ्रॉम लाहौर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस क्लास की सही से समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।